नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब नियम तोड़ने पर नहीं होगी जेल। मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने और नियम कानूनों के उल्लंघन पर जेल के डर को दूर करने जन विश्वास बिल लागू करने की तैयारी है। कई मामलों में जेल की सजा खत्म या कम हो जाएगी, पेनल्टी बढ़ जाएगी। शासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, नगरीय विकास, राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कानूनों के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। अधिनियमों में फाइन या जुर्माने की जगह पेनल्टी या दंड शब्द लिखा जा रहा है। पेनल्टी जहां बहुत कम है वहां बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश में 12 साल पुरानी स्कूल बसें चलाने पर रोक। हाईकोर्ट की डबल बेंच बुधवार शाम स्कूल बस को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि एमपी मोटर व्हीकल एक्ट 1994 में स्कूल बस रजिस्ट्रेशन, संचालन व प्रबंधन के लिए नियमों का प्रावधान किया जाए। साथ ही ऑटो में नहीं बैठा सकेंगे 3 से ज्यादा बच्चे। इसमें स्कूल बस और ऑटो के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। रावत का इस्तीफा मंजूर। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने वाले वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा 12 दिन बाद मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विदेश दौरे से लौटने के बाद 2 दिसंबर को रावत के इस्तीफे को अनुशंसा के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेजा था। बुधवार देर शाम राजभवन की ओर से इस्तीफे की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। रावत का इस्तीफा मंजूर होते ही अब नए वन मंत्री की तलाश शुरू हो गई है। इस पद के लिए पीएचई मंत्री संपतिया उइके और विजय शाह की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त का नहीं हुआ ऐलान। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चाओं में रहने वाली लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त अभी तक खातों में ट्रांसफर नहीं की गई है। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त 10 दिसंबर को आएगी। हर महीने कोई न कोई त्योहार के कारण किस्त समय से पहले खाते में ट्रांसफर कर दी जाती थी, लेकिन 19वीं किस्त की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लाडली बहना योजना की दिसंबर महीने की किस्त को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इसे 10 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर को खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा करे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदुओं को नसीहत देते हुए बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित कथा के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। ये चिंताजनक है। घटती हुई हिंदुओं की आबादी और गजवाए हिंद चाहने वालों की बढ़ती आबादी इस देश के लिए घातक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उनमें से 2 बच्चे सनातन धर्म के लिए समर्पित करने चाहिए। 40,000 रिश्वत लेते पकड़ाया। पटवारी सरकार की तमाम सख्तियों और लोकायुक्त टीम की लगातार कार्रवाई के बावजूद मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जारी सख्त कार्रवाई के बावजूद प्रदेश के किसी न किसी सरकारी विभाग में ये रिश्वतखोर अफसर या कर्मचारी घूस लेते पकड़ा रहे हैं। ताजा मामला सूबे के रतलाम जिले से सामने आया है। यहां एक पटवारी 40,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ धराया है। एमपी बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल हुए जारी। इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी अपडेट है। एमपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का इंतजार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जारी टाइम टेबल के मुताबिक 12वीं क्लास के छात्रों की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होंगी, जो 1 महीने तक चलेंगी। बोर्ड एग्जाम में पहला पेपर हिंदी का होगा, जबकि आखिरी परीक्षा मैथ की होगी। एमपी में 11 जिलों के 2000 गांवों को होगा बड़ा फायदा। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का काम अब तेजी से बढ़ेगा। परियोजना के लिए मप्र राजस्थान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद अब मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की सहमति बन गई है। लागत 75,000 करोड़ है। प्रदेश में बांध बैराज बनाने के लिए मप्र के हिस्से के 33,800 करोड़ रुपए की प्रशासकीय मंजूरी सरकार 15 दिन में जारी कर देगी। सीएम डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में यह जानकारी दी। दफ्तरों में लगेगी करप्शन की शिकायत। पेटी करप्शन से संबंधित मामलों में बढ़ोतरी और इसके चलते होने वाली विभागों की किरकिरी को रोकने के लिए सरकार अब भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को इकट्ठा कराकर उस पर एक्शन लेगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में शिकायत पेटी रखने के निर्देश संभागायुक्तों और कलेक्टरों को जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 साल पहले जारी किए गए आदेश पर अमल नहीं होने पर अब इस मामले में लापरवाही पर एक्शन के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कहा है कि जो शिकायत पेटी रखी जाएगी उसे हर रोज सुबह 11:30 पर खोलकर उसकी जांच कराई जाएगी।
एमपी के इन जिलों में हो सकती है बारिश। देश भर के अलग अलग इलाकों के बाद अब मध्य प्रदेश में भी चक्रवात फेंगल का असर दिखाई देने लगा है। चक्रवात के प्रभाव के चलते राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में बादल छा गए हैं। हालांकि बादल छाने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि कड़ाके की ठंड से जूझ रहे प्रदेशवासियों को फिलहाल ठंड से राहत मिली है। फेंगल तूफान और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से छिंदवाड़ा, बैतूल, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, पांडुरना और मंडला में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान यहां बारिश की भी संभावना है। बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के चलते तापमान में उतार चढ़ाव दिखाई देगा। भाजपा नेता को 2 साल की जेल। मध्य प्रदेश के दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां भाजपा के एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं, कोर्ट ने नेता पर 2,97,000 रुपए यानी करीब 3 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आपको बता दें कि भाजपा के जिला मंत्री दिनेश उर्फ सिल्लन साहू की उन्नाव रोड पर राम राजा नाम से एक राइस मिल है। 14 दिसंबर 2018 को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सिल्लन साहू फर्म राम राजा का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उस दौरान निरीक्षण में सामने आया कि मिल में मीटर को बाएं पास कर बिजली चोरी की जा रही थी। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की बुकिंग शुरू। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस महाकुंभ में शामिल होने पूरे देश से लोग पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश से भी लाखों लोगों के महाकुंभ में पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए इंडियन रेलवे ने मध्य प्रदेश के इंदौर से प्रयागराज के लिए स्पेशल भारत गौरव ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है और IRCTC ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री ठाकुर बोली, इंदौर में बांग्लादेशियों की जांच हो। इंदौर में रहकर काम कर रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अब बीजेपी की पूर्व मंत्री भी मैदान में आ गई है। मंत्री ने प्रशासन से इंदौर के सराफा बाजार और सदर बाजार में रहकर काम कर रहे बांग्लादेशियों की जांच कर उन्हें तत्काल यहां से विदा करने की मांग की है। बता दें कि पिछले दिनों इंदौर कांग्रेस ने भी शहर में रह रहे बांग्लादेशियों की जांच की मांग की थी। कांग्रेस ने सराफा एसोसिएशन को पत्र लिखकर जांच करने को कहा था। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनैतिक तरीके से यहां रह रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर मारपीट मामले में यूथ कांग्रेस के नेता निलंबित। 26 नवंबर को इंदौर एयरपोर्ट पर यूथ कांग्रेस के 2 गुटों के नेताओं के बीच मारपीट हो गई थी। भले ही दोनों गुटों ने मामला आपस में सुलझा लिया था, लेकिन घटना को संगठन ने गंभीरता से लिया है। यूथ कांग्रेस ने अमित पटेल को निलंबित कर दिया है। अमित पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े के समर्थक माने जाते हैं। ग्वालियर में 2 दिन में चिकनगुनिया के 700 पेशेंट। ग्वालियर की पुष्कर कॉलोनी और डीडी नगर में 2 दिन में चिकनगुनिया के 700 से ज्यादा पेशेंट मिले हैं। सिर्फ 87 दिन में चिकनगुनिया से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 308 से ज्यादा है। हर दिन बढ़कर ही चिकनगुनिया के पेशेंट मिल रहे हैं। मरीजों को हाथ पैर में दर्द के साथ साथ शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। जांच में इन्फेक्शन निकल रहा है। वहीं इस साल डेंगू के मरीजों की संख्या 1350 के पार है। कैबिनेट बैठक में सीएम से भिड़े 2 सीनियर मंत्री सिंहस्थ के लिए उज्जैन की रोड कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए मोहन मंत्रिमंडल ने 100 किलोमीटर लंबी 3 सड़कों को बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रशासकीय मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके निर्माण का प्रस्ताव सवालों में घिर गया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसके लिए 2312 करोड़ के बजट पर आपत्ति ली, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कह दिया कि इनकी लागत इतनी क्यों है। सीएम तीर्थ दर्शन स्कीम 7 से 13 दिसंबर तक आवेदन प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आगामी 23 दिसंबर को जिले के वरिष्ठ नागरिक जगन्नाथपुरी जाएंगे। इसके लिए इच्छुक वृद्धजन अपने आवेदन निकटतम नगरीय निकाय अथवा जनपद पंचायत कार्यालय में 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। खंडवा कलेक्टर के मुताबिक आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश का निवासी हो, साथ ही 60 वर्ष या अधिक आयु का होना चाहिए। इसमें महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट दी गई है। पेड़ों की कटाई परिवहन पर सरकार ने हटाया बैन। प्रदेश सरकार ने 53 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई और परिवहन पर लगी रोक हटा दी है। इससे अब पेड़ों की कटाई और उनका परिवहन बड़े पैमाने पर होने की संभावना है। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई गुरुवार को हुई। याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच को बताया कि इस मामले में दायर याचिका को इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे बड़ी बेंच में स्थानांतरित कर सुनवाई करने का आदेश दिया। पटवारियों के लापरवाही पर कलेक्टर ने की कार्रवाई। भोपाल जिले में राजस्व महाअभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने गुरुवार को तहसील खिलचीपुर में
पटवारियों की बैठक ली। महाअभियान के तहत किए जा रहे कार्यों का आकलन करते हुए कलेक्टर ने असंतोषजनक प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने 11 पटवारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने और 3 पटवारियों की 2-2 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। वहीं 6 पटवारियों का कार्य बेहतर और अनुकरणीय पाया गया। उनकी सराहना करते हुए कलेक्टर ने प्रोत्साहित किया। गुजरात में बसे एमपी के उद्योगपति कराएंगे 15,000 बोर। गुजरात में जाकर बसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उद्योगपति अब अपने अपने राज्यों में अपने पैसों से बोरवेल खुदवाएंगे। बारिश के पानी को संग्रहित कर भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कर्म भूमि से जन्मभूमि योजना के तहत ये बोरवेल खुदवाए जाएंगे। दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस संबंध में बैठक की। 50 लाख की पाइन लिथीन जब्त, 1 लाख का जुर्माना। जबलपुर नगर निगम की टीम ने गुरुवार करमेता में एक फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए से अधिक की अमानक पॉलिथीन जब्त की है। बताया जा रहा है कि शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन को गुजरात से लाया गया था और तैयार करने के बाद आसपास के जिलों में भी सप्लाई किया जाता था। अधिकारियों के मुताबिक अमरनाथ पॉलीमार्क नाम की यह फैक्ट्री नरेश बुधरानी की है, जिनके खिलाफ मौके पर ही जुर्माना कार्रवाई की गई। अशोकनगर में शनिवार रविवार को बिजली कटौती। अशोकनगर जिले में शनिवार और रविवार को 2 दिन तक बिजली की कटौती की जाएगी। दोनों ही दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। विद्युत वितरण कंपनी के सहा प्रबंधक ने बताया कि 7 और 8 दिसंबर को रेलवे अंडरग्राउंड 11 केवी उच्च दाब केबल का कार्य किया जाएगा, जिससे ईसागढ़ रोड से दुबे कॉलोनी, टाइडे कॉलोनी, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, शिक्षक कॉलोनी, राजमाता चौराहा क्षेत्र में बिजली सप्लाई सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। चौकीदार अंशकालीन कर्मचारियों का आंदोलन 17 को आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन एवं ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश ने पंचायत के चौकीदार एवं स्कूल हॉस्टल में कार्यरत रसोइयों की मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ये कर्मचारी वेतन वृद्धि, अन्य सुविधा की मांग लेकर 17 दिसंबर को भोपाल में अपने अपने विभाग के मंत्री के बंगले के बाहर मुख्य गेट के सामने बैठेंगे। कर्मचारी तब तक बैठे रहेंगे जब तक मंत्री से मुलाकात नहीं हो जाती है। बोर्ड परीक्षार्थियों के मार्गदर्शन देने के लिए चलेगा ऑपरेशन निखार। कमिश्नर BS जामोद ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को समुचित मार्गदर्शन के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि सभी जिलों में ऑपरेशन निखार अभियान चलाकर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को निदानात्मक मार्गदर्शन दें। जो विद्यार्थी D एवं E ग्रेड में हैं, उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कराएं। 15 दिसंबर के बाद जोर पकड़ेगी सर्दी। शाजापुर शहर का मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। 2 दिन ब्रेक के बाद फिर रात का पारा ऊपर चढ़ गया है। इसके साथ ही दिन का पारा बढ़त के साथ दर्ज हुआ। इसकी वजह फेगल तूफान के चलते हवा का रुख में बदलाव होना है। फेगल तूफान की वजह से उत्तरी की जगह पूर्वी हवा चल रही है, जिसे मंगलवार बुधवार को बादल छाए रहे। गुरुवार सुबह भी कभी धूप तो कभी बादल छाए रहे। मौसम विशेषज्ञ सत्येंद्र धनोतिया के अनुसार 2 से 3 दिन तक अभी भी रात का तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है, साथ ही धूध छाएगी। वही 15 दिसंबर के बाद सर्दी जोर पकड़ेगी। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री दर्ज किया गया। MP में 4 दिन बाद इस विधायक की जा सकती है। विधायकी मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी 4 दिन बाद जा सकती है। निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर MP हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई है कि निर्मला सप्रे की विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाए। इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब इस पर 9 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तब CM और भाजपा विधायकों की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भाजपा तो ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। वो भोपाल में भाजपा दफ्तर में होने वाली पार्टी की बैठकों में भी शामिल हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।